हाँ बेटा 7.9 एक्सरसाइज 7.9 में कितने क्वेश्चन हो गए? शायद 16 क्वेश्चन हो चुके हैं ना बेटा? जय समीर। यस सर 16 हो गए। 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 2 सेक स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू में dx। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा ये 2 जो है 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स tan x का d बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा। तो 2 इंटू tan x इसका हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा? x पावर 4 अपान में 4 प्लस 2 का हो जाएगा 2x और बस लिमिट लगा दो यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4। लिमिट ट्रांसफर कर दें, पाई बाई 4 रखेंगे तो 2 इंटू टेन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 होल पावर 4 अपान में 4 प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 और माइनस लगाएंगे जब 0 रखेंगे तो देखो बेटा tan 0 की वैल्यू 0 होती है, छोड़ दें। 1 से प्लस पे 0 हो जाएगा, छोड़ दो। 1 से प्लस पे 0 हो जाएगा, छोड़ दो। मतलब लोअर लिमिट में सबके सब क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं, इसलिए सबको मैंने छोड़ दिया। अब ये हो जाएगा 2 इंटू tan पाई बाई 4 कितना होता है बेटा? tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 कितना होता है बेटा? 1। गुड। tan पाई बाई 4 1 होता है। तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होगी 1 इंटू प्लस पाई की पावर 4, तो ये हो जाएगा पाई पावर 4 अपान में 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा? 4 4 10 16 16 4 10 64 में फिर 4 का इंटू कर देंगे तो 16 इंटू 16 इंटू 16 ये होता है 256 इंटू में नीचे एक और 4 है प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई 2। इसका मतलब ये हो गया 2 प्लस पाई पावर 4 अपान 4 का फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस में पाई बाई 2। यही आंसर है बेटा इसका, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में ये? यस सर। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयेश रफ कर दो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 18। में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। अच्छा, ये आइडेंटिटी एक बन सकती है अगर सिर्फ इसमें से माइनस साइन बाहर कर दो। माइनस साइन अगर बाहर कर दिया तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। ये एक आइडेंटिटी बन गई है। आप लोग बताएंगे कि ये किस चीज की आइडेंटिटी है, ये किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है कॉस एक्स की। किसकी आइडेंटिटी है? कॉस एक्स की हाफ एंगल में आइडेंटिटी है बेटा। तो ये बन जाएगा माइनस 0 to पाई कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx। क्या हो जाएगा अभी इसका इंटीग्रेशन? ये हो गया साइन ऑफ एक्स और 0 to पाई, लिमिट ट्रांसफर कर दें तो साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0, और साइन 0 की वैल्यू ऑलरेडी 0, कुल मिला के हो गया 0। तो यही इसका आंसर है बेटा, पाई इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया? रफ कर दो। समीर, जयेश, निखिल, नयन। इसका स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया सर, क्लियर नहीं दिख रहा। अब देखिए। हाँ सर, ठीक है, कर लीजिए सर। रफ कर दो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रेशन 0 to 2 6x plus 3 upon x square plus 4। 6x plus 3 upon x square plus 4 into में dx। इसको सेपरेट कर दीजिए बेटा, दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना दीजिए इसका। 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 6 को बाहर कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 6 बाहर हो गया 0 to 2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। फिर प्लस 3 इसमें से बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 2, और ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। ये ऐसा बन के आ गया। अब आप बेटा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मानो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अगर इसमें पुट कर दें, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देयरफॉर यहां से क्या मिलेगा बेटा? ये मिल जाएगा आपका 2x dx इक्वल टू dt, या x dx इक्वल टू dt बाई 2। ये ऐसा हो जाएगा। लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर x टेंस टू 0 है, यहाँ पे 0 रखोगे तो t टेंस टू 4 मिलेगा। यदि x टेंस टू 2 है वो अपर लिमिट, तो t टेंस टू क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 मिल जाएगा। देयरफॉर I विल बी 6 इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये 0,
तो जब आपने 0 लिखा तो t जो है 4 आया, जब आपने 2 लिखा तो 8 आया, तो लिमिट हो गई 4 to 2। इस x dx की जगह पे ये देखिए x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt/2, और इसी जगह पे आ गया 1/t, फिर प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2, ये हो गया 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप 2 का स्क्वायर इंटू में dx लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, i इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से, इस 2 से ये तो कट के 3 हो गया, इन दोनों में से 3 को बाहर कर देता हूं, 3 बाहर हो जाएगा। देखो बेटा यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 को बाहर कर दिया। 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो आप यहां लिख दो log ऑफ t, और log t के लिए लिमिट क्या है, तो 4 to 8, तो आप लिख दो यहाँ पे 4 to 8 प्लस ये 3 ऑलरेडी बाहर हो चुका है, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है 1/a का मतलब कि 2 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो tan इनवर्स एक्स क्या है x और ये क्या है 2, तो x अपॉन में 2, और इसके लिए लिमिट कितनी है बेटा, तो ये लिमिट है 0 to 2, बस ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। लिमिट ट्रांसफर कर दें तो 3 इंटू लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ 4 प्लस 1/2 इंटू, इसमें लिमिट ट्रांसफर कर दें तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 2/2, और फिर लोअर लिमिट माइनस tan इनवर्स 0/2, ये आ गया 3 इंटू लॉग m माइनस लॉग n, तो ये आपका हो जाएगा log m अपॉन में n, मतलब log 8 अपॉन में 4 प्लस 1/2 इंटू, इससे कट करके हो गया 1, तो tan इनवर्स किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, माइनस ये तो 0 हो गया, तो इसको 0 कर दो बेटा। 3 इंटू लॉग ऑफ 4 to 8 मीन्स log 2 प्लस ये कितना हो गया π/8, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया 3 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस 3/8। चाहे तो इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 प्लस ये 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3π/8, 3 का इंटू इसमें कर दिया है, इसमें जो इंटू था वो 2 की पावर बना दिया, तो ये हो जाएगा log ऑफ 8 प्लस 3π/8। कोई भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया बेटा समझ में, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, x इंटू ई की पावर x प्लस साइन पाई x अपान में 4। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू ई पावर x प्लस साइन पाई x अपान 4, साइन ऑफ
पाई एक्स अपॉन 4 इंटू में डी एक्स, ये दे रखा है। आई इक्वल टू, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए है, इसमें बाई पार्ट लगा दो, ये तो नॉर्मल हो रहा है, ठीक है बेटा। इसमें बाई पार्ट लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया, ये आ गया। फिर प्लस लगा दो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉस पाई एक्स अपान में 4, लेकिन पाई एक्स अपान 4 को फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपान में पाई अपान में 4। अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ और यहाँ पे सभी के लिए लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। आया बेटा समझ में ये? हाँ सर। ओके, अब इंटीग्रेट करिए इसको, तो x इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये x क्यों लिखा है यहाँ पे, अच्छा ये dx है, सॉरी ये dx है, हाँ तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस, अब ये उल्टा हो जाएगा बेटा, ये जो पाई बाई 4 है ये 4 अपान में पाई हो गया इंटू में कॉस पाई एक्स अपान में 4 और लिमिट लग गई 0 to 1। अब ये बचा हुआ है तो इसको भी इंटीग्रेट कर दो बेटा, एक्स की पावर एक्स माइनस ए भी हो गया ई की पावर एक्स माइनस 4 अपान पाई कॉस पाई एक्स अपान में 4, लिमिट लगा दो 0 to 1, लिमिट ट्रांसफर कर दो बेटा, जहाँ जहाँ 1 से 1 रखो, तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस 4 अपान पाई इंटू कॉस पाई बाई 4 इंटू में 1। अब 0 रख दो, माइनस लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स 0 इंटू ई की पावर एक्स, तो 0 इंटू ई पावर 0 माइनस ई पावर 0 माइनस पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई इंटू 0 अपान में 4, ये ऐसा आ गया। ये तो हो गया ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, मतलब ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस पाई बाई 4 बाई पाई इंटू कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √2 माइनस ये तो हो गया 0 बट ये हो गया 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, फिर ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस पाई अपान में 4 इंटू कॉस पाई इंटू 0 अपान 4, ये हो गया 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1। अब आपको ये मिल गया, देखो पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4 माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा √2 + 1 आई इक्वल टू, यही आंसर होगा, ठीक है बेटा, √2 + 1। हाँ बेटा बोलो, वो तो 4/पाई था ना, 4/पाई था ना, राइट 4/पाई था, बट ये 1 के अपान में है ना बेटा 4/पाई, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/पाई हो गया, पर 4/पाई से π/4 किसे काट दिया, एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे ये बता रहे हो ना, हाँ सर, हाँ ये 4/पाई ये गलत लिख दिया ना, इसलिए कट गया, ये गलत लिख दिया मैं यहाँ पे, राइट, ये 4/पाई होगा बेटा, कोई इसीलिए गलत हो गया वो, ये 4/पाई है, 4/पाई इंटू में 1, हाँ नहीं कटेगा ना, और ये कितना है, सर ये भी 4/पाई है, कट जाएगा, ये भी 4/पाई, ये भी 4/पाई कट जाएगा ना,
अच्छा यहाँ पे क्या था, एक मिनट, ये 1 है, नहीं कटेगा, ये इसके इंटू में लगा है ना बेटा। देखो कॉमन आ जाएगा। हाँ देखो, ये तो कट गए दोनों, -4/पाई इसका √2, ये हो गया प्लस का 1 और ये हो जाएगा +4/पाई, राइट। एक मिनट, अब ये क्या बन गया, ये बन गया -4√2/पाई प्लस में 4/पाई प्लस में 1, ऐसा बनेगा। अब इसमें से कॉमन कर दे क्या, 4/पाई को कॉमन कर दिया जाए, 4/पाई को, तो यहाँ बचेगा -√2 और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 बाहर हो गया। ये कुछ ऐसा बन गया। ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, या तो 4/पाई × 1 - √2 प्लस का 1, ये आंसर छोड़ो, ठीक है बेटा, ये आंसर आएगा। ओके सर। रफ कर दो। हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है इंटीग्रेशन 1 to √2, सॉरी √3, इंटीग्रेशन 1 to √3 dx/1 + x², यानी 1/1 + x² इंटू में dx। तो ये तो सिंपल ही है। इसमें क्या करेंगे, ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा, tan 1 x का, तो ये हो गया tan 1 x, लिमिट लगा दो 1 to √3, लिमिट ट्रांसफर करें तो tan 1 √3 माइनस tan 1 1, tan 1 में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, और ये किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो गया 4π - 3π, यानी कि π/12 है बेटा। कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन 0 to 2/3, I = इंटीग्रेशन 0 to 2/3 dx/4 + 9x², यानी 1/4 + 9x² इंटू में dx। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to 2/3 1/2² + 3x² इंटू dx। सेम आइडेंटिटी लग जाएगी। यहां देखो a² + x², यहां भी क्या है, a² + x²। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a का मतलब 2 इंटू tan 1 x/a, x कितना है 3x, अपान में a कितना है 2, और फिर इसका 3x का /x करेंगे तो वह आ जाएगा 3, तो 3 को फिर इसके अवन के अपान में लिख देंगे, और लिमिट लगा दो 0 to 2/3। अब ये 1/2 को बाहर कर दें तो 1/6 हो गया, और ये हो जाएगा tan 1 3/2 इंटू, लिमिट ट्रांसफर करें 2/3 माइनस tan 1 3 इंटू 0/2, इसे कट करके ये बन गया 1, ये हो जाएगा 1/6 इंटू tan 1 1, यानी कि π/4 माइनस ये tan 1 0, इसका हो गया 0, π/24। यही आंसर। ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन है
ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।